व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू द एनिमे ब्लिंक। दोस्तों, आज हम एक नए एनिमे सीरीज की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है बुच्चीगिरी और जिसे एनिमेट किया है माप्पा स्टूडियो ने। इससे पहले माप्पा स्टूडियो ने जुजुत्सु काइसन को एनिमेट किया था और उसमें हमने काफ़ी चीज़ें बवाल देखी थी। तो सीज़न 1 के एपिसोड 1 की शुरुआत में हम अराजिन को देखते हैं, जो कि अपने बारे में बताता है कि मेरा नाम तोमाशिबी अराजिन है और मेरी हॉबी है म्यूजिक प्ले करना और मुझे बेस बैंड बजाना पसंद है। तभी उसकी मॉम कहती है कि बेटा ब्रेकफास्ट रेडी है। अराजिन अपनी मॉम पर चिल्लाता है कि मुझे ये डिश बिल्कुल भी पसंद नहीं है ब्रेकफास्ट में। और नेक्स्ट सीन में हम एक जंगल के बीच में एक श्राइन देखते हैं जहाँ दो लड़के काफ़ी शराब पी के टून रहते हैं और तभी उनके पीछे कुछ बजता है, जिसमें से एक लड़का कहता है कि क्या कहीं ये होंकी तो नहीं है जिसे यहाँ पर कैद किया गया था। और तभी दूसरा लड़का कहता है कि क्या बकवास कर रहे हो, वो सिर्फ एक पुरानी कहानी है। और जैसे ही वो पीछे मुड़ते हैं तो उन्हें किसी की आवाज़ भी सुनाई देती है और वो दोनों वहाँ से डर के मारे भाग जाते हैं। और हमें श्राइन की पुरानी कहानी के बारे में बताया जाता है कि होंकी ने एक ऐसे दिल को चुना था जो कभी भी आज़ाद नहीं हो सकता था। और जब समुराइयों का दौर था जहाँ तलवारों का राज चलता था, लेकिन होंकी ने अपनी तलवार की जगह एक स्पिरिट को चुना, जिसके बाद वो स्पिरिट की हेल्प से मार्शल आर्ट लड़ा करते थे। और जिस लड़ाई का मकसद सिर्फ इतना था कि टॉप पर कौन रहेगा और जो ज़्यादा पावरफुल हो वो ही टॉप पर रहेगा। और जो लोग होंकी के लक्ष्य कदमों पर चलते रहे तो उन्हें कहा गया होंकी पीपुल। और जब इनकी लड़ाई हुई थी तो जमीन पर एक बड़ा गड्ढा हो गया था जहां बाद में पानी भर गया था। और फिर हम नेक्स्ट सीन में स्कूल में मताकारू को देखते हैं, जो कि सिगुमा गैंग टीम के मेंबर के साथ लड़ रहा होता है। और जिस स्कूल में अराजिन जाता है वहाँ काफ़ी ज़्यादा गैंग्स लीडर होते हैं, जगह जगह पर गैंग बनी होती है और टीचर ये सब अराजिन को बता रहा होता है। और जैसे ही अराजिन क्लास में जाता है सारे लोग उसे घूरने लग जाते हैं। और तभी उसकी नज़र एक लड़की पर पड़ती है जिसे देखकर अपना अराजिन होश ही खो बैठता है। और उस लड़की का नाम होता है जिन माहुरो। और जिन अपने मन में ही सोचने लग जाता है कि अगर हमारी शादी हो गई तो हम हो जाएंगे जिन अराजिन। वाओ! और काफ़ी खुश होता है। जिसके बाद क्लास ख़त्म होती है और जिन अराजिन को कहती है कि तुम अब घर जाओगे तो क्या हम साथ में चलें। जिस पर अपना अराजिन कहता है कि हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, साथ में चलेंगे। और जिन कहती है कि मैं तुम्हारा वेट गेट पर कर रही हूँ। भाई ये सुन के अराजिन काफ़ी खुश होता है और जैसे ही वो वहाँ से जाने लगता है तो दो लड़के उसकी बुली करने लग जाते हैं। अराजिन उन दोनों को चकमा दे के क्लासरूम से भाग जाता है और वो बाहर आकर एक बड़े लड़के से टकरा जाता है। और वो दोनों लड़के कहते हैं कि तुम भी किससे टकराए मेरे दोस्त, हमारे ही बड़े भैया से। और वो बड़ा भैया और कोई नहीं मताकारा होता है। और मताकारा अराचिन को पहचान लेता है, जिस पर अराचिन कहता है कि तुम मुझे कैसे जानते हो। और मताकारा अराचिन का बचपन का फ्रेंड होता है। और मताकारा कहता है कि दोस्तों ये मेरा बचपन का फ्रेंड है और इसने और मैंने बचपन में एक साथ मार्शल आर्ट ट्रेनिंग की है। हम लोग बचपन में होंकी पीपुल बनना चाहते थे। और मताकारा कहता है कि अराचिन मेरे से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मताकारा का फ्रेंड कहता है कि ये तो लग तो नहीं रहा कि ये इतना स्ट्रॉन्ग होगा। और मताकारा अराचिन को कहता है कि क्या तुम हम लोगों को ज्वाइन करना चाहोगे। जिस पर अराचिन कहता है कि सॉरी मुझे कुछ काम है, और भागते भागते गेट के पास जाता है। लेकिन तब तक जिन वहाँ से चली गई थी और अराजिन घर आकर अपने रेस्टोरेंट में काम करने लग जाता है। और वहाँ वही दो लड़के बैठे होते हैं जो कल श्राइन में दारू पी के टुंड हुए थे। और वो दोनों बात कर रहे होते हैं कि वो श्राइन की स्टोरी सच में सच्ची है और वहाँ पर सच में होंकी को कैद किया गया है। और अराजिन उनकी बातों को कान लगा के सुन रहा होता है। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सिगुमा गैंग का लीडर उस लड़के को पीट रहा होता है जो कि मताकारा से हार के आया था। और जिस पर लीडर उसको एक जोर की लात मारता है और वो काफ़ी दूर जाके गिरता है। नेक्स्ट सीन में हम अराजिन को देखते हैं जो अपनी और मताकारा की बचपन की याद को सोच रहा होता है, जिसमें कुछ लड़के मताकारा को बुली कर रहे होते हैं। और नेक्स्ट सीन में हमें स्कूल को दिखाया जाता है जिसमें अराजिन जिन की सीट देखकर सोच रहा होता है कि जिन आज क्लास में प्रेजेंट नहीं है। और वहीं मताकारा के फ्रेंड्स अराजिन पर नज़र रख रहे होते हैं और आपस में कह रहे होते हैं कि क्या ये सच में मताकारा से स्ट्रॉन्ग है। और नेक्स्ट सीन में अराजिन स्कूल की छत पर लंच कर रहा होता है, लेकिन वहाँ पर जिन भी होती है और दोनों मिलकर लंच करते हैं। जिस पर अराजिन पूछता है कि तुम आज क्लास में क्यों नहीं थी। तो जिन कहती है कि आज मैंने क्लास बंक मार दी। जिसके बाद अराजिन कल के लिए सॉरी कहता है कि मैं गेट पर आ नहीं पाया और हम साथ में जा नहीं पाए। और जिन कहती है कि इट्स ओके, लेकिन क्या अब हम लोग फ्रेंड्स हैं।
जिस पर अराजिन कहता है हाँ हाँ क्यों नहीं। और तभी ग्राउंड में से मताकारा अराजिन को चिल्लाता है कि अराजिन कैसे हो, जिस पर अराजिन मताकारा को इग्नोर मार देता है। और मताकारा के फ्रेंड्स कहते हैं क्या तुम्हें सच में लगता है वो तुमसे स्ट्रांग है, और क्या वो सच में तुम्हारा फ्रेंड है। जिस पर मताकारा कहता है हाँ वो स्ट्रांग भी है और कूल भी है और मैं उसे जानता हूँ। और वो वहाँ से चला जाता है और उसके दोस्त देखते हैं कि अराजिन के साथ जिन घूम रही है। जिसके बाद एक दोस्त कहता है कि हमें मताकारा को बताना पड़ेगा, लेकिन दूसरा दोस्त उसे रोक देता है। नेक्स्ट सीन में हम अराजिन को एक ज्वेलरी शॉप में देखते हैं जो कि एक स्टोन खरीद रहा होता है और वो लड़कियों का फेवरेट पिंक सेलेक्ट करता है। और वहाँ तभी मताकारा के दोस्त आ जाते हैं और अराजिन से माफी मांगते हैं उसे सब फर्स्ट टाइम में बुली करने के लिए। और अराजिन उन्हें माफ भी कर देता है और वो लोग गेम खेलने लग जाते हैं। जब वो लोग गेम खेल रहे होते हैं तो वहाँ एक गैंग के कुछ बंदे आते हैं और मताकारा के फ्रेंड अराजिन को अकेला छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। और वो गैंग के लोग कहते हैं कि बहुत अच्छा है, तुम्हारे दोस्त तुम्हें छोड़कर चले गए, और वैसे भी महितो और सुगुमा ने हमें परेशान करके रखा है, और जब हम तुम्हें मारेंगे तो वो खुद तुम्हें बचाने आएंगे। जिस पर अराजिन कहता है वो मेरे दोस्त नहीं है, मैंने उनके साथ कुछ भी नहीं किया। इसके बाद वो लोग अराजिन के कपड़े उतार देते हैं और उसे पूरे बाजार में चड्डी में भगाते हैं भाई। और महितो और सुगमा यह देखकर काफी हंस रहे होते हैं। और महितो कहता है कि मुझे पहले ही पता था कि ये डरपोक है। गुंडों से बचते बचाते अराजिन श्राइन में चला जाता है। उसे वहाँ एक बच्चों की गन दिखती है जिससे वो उन गैंग के लीडर्स को डराने की कोशिश करता है, लेकिन वो कहाँ डरने वाले थे। और अराजिन शूट कर देता है जिससे एक ग्लू जैसी गोली निकलती है, वो इधर उधर टकरा के फिर से अराजिन के सर में लग जाती है, जिससे अराजिन बेहोश हो जाता है। और यह देखकर वहाँ से गैंग के लोग चले जाते हैं। फिर जैसे ही अराजिन को होश आता है उसके सामने एक जिन आता है जिसका नाम होता है सेनिया द माजिन। और वो अराजिन को कहता है कि अपनी विश मांगो, मैं तुम्हें दौलत, शोहरत और ताकत दे सकता हूँ, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। जिस पर अराजिन कहता है भाई वो ऐसी चीज मांगता है कि मैं बोल नहीं सकता, मतलब वो कुछ तो मांगता है लड़कियों के खिलाफ। जिस पर माजिन कहता है ये भी ठीक है। अराजिन बाजार जाके लोगों से पूछता है कि क्या तुम्हें ये जिन दिख रहा है, और वो लोग मना कर देते हैं। इसका मतलब वो जिन सिर्फ अराजिन को दिख रहा था। वहीं दूसरी ओर महितो और सुगुमा अराजिन के साथ जो हुआ मताकारा को बता रहे होते हैं। जिस पर मताकारा कहता है कि वो लड़ाई से नफरत करता है और उसे लड़ाइयाँ पसंद नहीं है। नेक्स्ट सीन में अराजिन एक स्टोन पर जिन का नाम लिख रहा होता है और माजिन अराजिन से पूछता है कि क्या तुम ये उसे देने वाले हो। और नेक्स्ट सीन में अराजिन डेट पर जाता है और जिन भी वहाँ पर आ जाती है और दोनों साथ में बैठकर आइसक्रीम खा रहे होते हैं। और भाई अपना अराजिन जिन को काफ़ी ऑकवर्ड तरीके से देख रहा होता है। जिस पर जिन कहती है कि मैं बहुत खुश हूँ कि तुम मेरे स्कूल में ट्रांसफ़र हुए। माजिन अराजिन को पीछे से परेशान कर रहा होता है कि भाई बोल दे दिल की बात, ये सही मौका है। जिसके बाद अराजिन फुल कॉन्फिडेंस में खड़ा उठता है, लेकिन उसके पेट दर्द हो जाता है और वो वहाँ से भाग जाता है। तभी थोड़ी देर में काफ़ी शर्मिंदगी से अराजिन आता है और जिन को वो स्टोन देता है जिस पर जिन का नाम लिखा होता है। जिन बाहर ही बाहर खुश होती है, लेकिन अंदर ही अंदर सोचती है ये क्या टट्टी दे दी इसने। और जब जिन पूछती है कि ये क्या है तो अराजिन कहता है कि ये लव फॉरएवर स्टोन है। और जैसे ही अराजिन अपने दिल की बात बोलने वाला होता है तभी वहाँ शिगुमा गैंग का लीडर आ जाता है जिसका नाम होता है जिन मरितो। जिस पर अराजिन डर के हेलो सर बोलकर वहाँ से जिन को ले जाने लग जाता है। और जिन अराजिन को रोक के कहती है कि अराजिन क्या तुम मेरे लिए फाइट करोगे। और तभी मरितो कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी छोटी बहन का हाथ पकड़ने की। और वहीं मिनातो छत से तमाशा देख रहा होता है और तभी वहाँ मताकारा भी आ जाता है। और यह सब देखकर तुरंत अराजिन की हेल्प करने के लिए मताकारा भागता है और जिन का भाई अराजिन की काफी धुलाई करता है। और जिन माजिन कहता है ये 35वां कमजोर विक्टिम है और वो कहता है कि अगर मैं इस बच्चे के साथ मर्ज हो गया तो मैं उससे फिर कभी नहीं मिल पाऊंगा। अब यहाँ पर किस चीज़ की बात हो रही है वो तो हमें आगे के एपिसोड में पता लगेगा। जिसके बाद अराजिन अपनी पहली विश मांगता है और वो कहता है कि मुझे दुनिया का सबसे ताकतवर मार्शल आर्ट स्पेशलिस्ट बनना है। और जिन उसकी विश पूरी करता है और तभी अराजिन मरितो को काफी तेज लात मारने वाला होता है। अराजिन उसकी लात को हल्के से रोक देता है और मरितो को एक पंच मारता है और मरितो काफी दूर जाके गिरता है। और दोस्तों ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। आई होप दोस्तों आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।